अंतर अनुयोग द्वारा जीव के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतर अनुयोग द्वारा के माध्यम से वर्णन है। अंतरम निरूप्यते, आचार्य पूछताछ में कहते हैं अंतर का निरूपण किया जाता है। विवक्षित से गुणस्य, विवक्षित यानी जिसका आपको अंतराल निकालना है उस गुणस्थान का गुणांतर संक्रमित स्थिति किसी अन्य गुणस्थान में परिवर्तन होने पर पुनस्तत् प्राप्ते है प्राण, फिर से उसकी प्राप्ति के प्राण यानी पहले का जो मध्यम बीच वाला भाग है वो अंतरम। जैसे कोई चौथे गुणस्थान में है और चौथे से किसी दूसरे गुणस्थान में चला गया, अन्य ऊपर या नीचे किसी भी गुणस्थान में, फिर वापस चौथे में आया तो बीच में जो फासला रहा उसका, एक बार चौथे से निकलकर फिर दोबारा चौथे में आते समय जो बीच का अंतराल था उसी को यहाँ पर अंतर कहा है। तत् द्विविधम, वो दो प्रकार का होता है। सामान्येन विशेषेण च, सामान्य से और विशेष से। सामान्य यानी गुणस्थानों से और विशेष यानी मार्गणाओं की अपेक्षा। सामान्येन तावत, अब सामान्य से अंतर देखिए कैसा है। मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं होता। एक जीवम प्रति जगन्य अंतर मुहूर्तः, एक जीव का अगर मिथ्यात्व गुणस्थान छूट जाए तो कम से कम अंतर मुहूर्त तक छूट कर वापस मिथ्यात्व में आ सकता है। उत्कर्षेण द्विषष्ठी देशों ने सागर उपमाणाम, और अधिक से अधिक कुछ कम 266 सागर बराबर मिथ्या दृष्टि का अंतराल होता है एक जीव की अपेक्षा। वो कैसे होता है तो यहाँ नीचे दिया होगा, वैसे बाकी सुगम है वो। दो 66 यानी 66 धन 66 कितना हुआ? 66 प्लस 66 132, 132 सागर, यानी कोई जीव मिथ्यात्व को छोड़कर 132 सागर तक किसी अन्य गुणस्थान में चला जाए और फिर वापस मिथ्यात्व में आ सकता है। कितनी विचित्र बात है कि 132 सागर तक उसने मिथ्यात्व का स्पर्श नहीं किया, फिर वापस मिथ्या दृष्टि बन गया। इसका खुलासा सुगम है। 66 सागर क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि बन करके वो समय व्यतीत कर ले और फिर एक अंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुणस्थान में आ जाए, सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरे में आ जाए, फिर वापस सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए, उसका क्षयोपशम हो गया, तो फिर 66 सागर, दूसरे 66 सागर निकाल दे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ। तो इस प्रकार 266 सागर तक के वो सम्यक दृष्टि रहता है और एक अंतर मुहूर्त बीच में सम्यक मिथ्या दृष्टि बनता है और फिर वापस मिथ्यात्व में आ जाता है। सासाधन सम्यक दृष्टि अंतरम, सासाधन सम्यक दृष्टि का अंतरम। अभी एक जीव की बात कर रहे हैं, पहले नाना जीव फिर एक जीव के, मिथ्यात्व का तो हो गया एक जीव की अपेक्षा। तो सासाधन सम्यक दृष्टि अंतरम, दूसरे गुणस्थान का अंतर। नाना जीवापेक्षा जगन्य नहीं का समय, नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय। उत्कर्षेण पल्योपम असंख्य भाग, अधिक से अधिक पल्योपम का असंख्यात्वा भाग। यहाँ पर मतलब इसका ये निकलेगा कि दूसरे गुणस्थान का अभाव हो जाए सारे जगत में, तो कम से कम कितने समय तक दूसरे गुणस्थान का अभाव रहेगा? तो बोले एक समय। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक सासाधन गुणस्थान पूरे जगत में कहीं ना मिले? तो उसका काल बताया कि एक पल्योपम का असंख्यात्वा भाग, असंख्यात वर्ष होते हैं उसमें, तो उतने काल तक कोई सासाधन सम्यक दृष्टि नहीं, चारों गतियों में पूरा खाली पड़ा है, दूसरा गुणस्थान किसी को नहीं प्राप्त हुआ। एक जीवन प्रति एक जीव की अपेक्षा जगन्येन पल्योपम असंख्य भाग, उत्कर्षेणार्ध पुद्गल परिवर्तो देशो न, एक जीव की अपेक्षा कम से कम दूसरी बार सासाधन गुणस्थान प्राप्त करने के लिए पल्योपम का असंख्यातवा भाग काल व्यतीत करना पड़ता है। इसको उद्वेलना काल बोलते हैं। तो इतने समय तक दोबारा वो सासाधन गुणस्थान में नहीं जा सकता, क्योंकि सासाधन गुणस्थान में जाने के लिए प्रथमोपशम सम्यक दर्शन अपेक्षित है। तो वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कम से कम इतने अंतराल के बाद ही होता है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन तो अब भी छूटा और फिर वापस थोड़ी देर में फिर हो जाए, लेकिन ये प्रथमोपशम जो है बड़ी लंबे समय बाद होता है।
अधिक से अधिक फिर अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में थोड़ा कम कर लेना, उतना समय होता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि अंतरम नाना जीवापेक्षा सासादनवत। सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी तीसरे गुण स्थान का अंतराल नाना जीवों की अपेक्षा सासादन में जैसा बतलाया था वैसे एक जीव प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त काल होता है। यानी तीसरा गुण स्थान एक जीव को प्राप्त हुआ फिर छूट गया, अंतर मुहूर्त बाद वापस तीसरे गुण स्थान में वो वही जीव जा सकता है। उत्कर्षेण अर्धपुद्गल परिवर्तो देशो न, अधिक से अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल होता है। असंयत सम्यक दृष्टियाद्य प्रमत्तांतानाम नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान तक नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतराल नहीं है, क्योंकि चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां गुणस्थान ये हमेशा पाया जाता है। इसलिए नाना जीवों में कोई ना कोई जीव तो होगा ही नहीं गुणस्थानों में, इसलिए अभाव नहीं है। एक जीवम प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त का फासला हो सकता है। उत्कर्षेण अर्धपुद्गल परिवर्तन देशों है, अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन में देशों है यानी कुछ कम समय बन जाता है। चतुर्णाम उपशमका नाम, 4 जो उपशमक है 8, 9, 10 और 11, ये 4 गुणस्थान, इनका नाना जीवापेक्षा जगन्य एक समय, नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय का अंतराल बनता है। कैसा? नहीं, ये प्रश्न अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं है। कैसा अर्धपुद्गल परिवर्तन? वो तो हो गई, वो तो उसको मोक्ष ही जाना है ना, क्योंकि अर्धपुद्गल के बाद तो उसको रहना नहीं है संसार में। तो सम्यक दर्शन तो मोक्ष जाने के पहले नियम से होना ही है, चारित्र भी होना ही है, पर वो पुरुषार्थ पूर्वक होगा। होना है इसलिए नहीं होगा, पुरुषार्थ के माध्यम से होगा। कारण कार्य व्यवस्था स्पष्ट है कि अपने जैन दर्शन में जो कारण है वो समकालीन और पूर्वकालीन है। उत्तरकालीन कारण जैन दर्शन में नहीं है। उत्तरकालीन कारण का कैसे कहेंगे अपन कि वो तो सीता को जाना ही था वनवास, इसलिए राम को वनवास देना पड़ा। तो मतलब सीता को जाना ही था, ये कारण बन गया राम के उस आदेश का। तो वो भविष्य में कारण नहीं होता, और वर्तमान में कार्य हो उसका कारण भविष्य में नहीं होता। वर्तमान में जो कार्य होता है उसका कारण वर्तमान में भी हो सकता है और पूर्व में भी हो सकता है, भविष्य में कभी नहीं हो सकता जैन दर्शन के अनुसार। तो इसलिए होना था इसलिए हुआ ऐसा बोलना, वो किसी विवक्षा से आप कर दो, नियति नए की अपेक्षा से कह दो, लेकिन सिद्धांत जो है अपन पूरे सभी 7 नयों से पूरा वस्तु स्वरूप अपन ग्रहण कर सकते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नए लगाओ तो फिर विचार करने पर बात स्पष्ट है कि जैन दर्शन में कारण जो है वो ये नहीं है। कारण जो है मूल उपादान और निमित्त, 2 ही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। तो 4 उपशमक जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा एक समय अंतराल होता है। माने कोई जीव उपशमक श्रेणी में न हो, कम से कम कितने समय के लिए एक भी जीव उपशमक श्रेणी में नहीं जाएंगे? एक समय कम से कम। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्व, अधिक से अधिक अंतराल कितना पड़ेगा उपशमक श्रेणी का? तो वर्ष पृथक्त्व। वर्ष पृथक्त्व का अर्थ क्या है? 3 से 9 साल के बीच, 3 से 9 साल के बीच का समय निकल जाएगा, एक भी जीव उपशमक श्रेणी में न हो, ऐसा बन सकता है। एक जीवन प्रति, एक जीव की अपेक्षा उपशमक श्रेणी का काल कितना अंतराल है? तो बोले जगन्य अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त है। माने अंतर मुहूर्त में एक जीव दोबारा उपशमक श्रेणी पर पहुंच सकते हैं। उत्कर्षेण अर्धपुद्गल परिवर्तो देशों ने, अधिक से अधिक उपशमक श्रेणी का काल कितना है अंतराल? तो बोले अर्धपुद्गल परिवर्तन में कुछ कम। फिर चतुर्णाम क्षपकाणाम अयोग केवलिनाम च नाना जीवापेक्षा जगन्य नई का समय है। 4 क्षपक 8, 9, 10, 11 नहीं 12, 8, 9, 10 और 12 इनका, और अयोग केवलिनांच
14वें गुणस्थानवर्तियों का भी, या उन गुणस्थानों का नाना जीवापेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय अंतराल है। जा सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ तो हाँ, ये तो एक इसका भंग है ये, कि इसका अंतराल कितना है, तो ऐसा है। जैसे आदिनाथ भगवान थे, उस जन्म में जब वज्रनाभि मुनि के पर्याय में थे, तब उपशम श्रेणी पर गए, फिर नीचे आए, फिर उपशम श्रेणी पर गए। ये क्षयिक सम्यक दृष्टि का इस क्रम से बहुत सुगम है समझना, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक के साथ जब दूसरी बार उपशमक श्रेणी जाते हैं तो उसका काल उतना नहीं होता द्वितीयोपशम का। एक बार उपशमक श्रेणी पर जाकर फिर वापस नीचे आए तो फिर वहाँ पर उनको दोबारा द्वितीयोपशम सम्यक प्राप्त करके फिर उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ होना पड़ता है। इतना अंतर कैसा? एक भव में 2 से अधिक नहीं होते, और मोक्ष पर्यंत 4 बार हो सकता है। तो 4 क्षपकों का अयोग केवलियों का अयोग केवली गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय उत्कर्षेण षण मासा, अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल होता है। क्योंकि 6 महीने का अंतराल अगर पड़ जाए तो 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष जाना होगा, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अब 6 महीने तक अगर कोई नहीं गया तो फिर 8 समय में उन 608 को मोक्ष जाना होगा, उन 8 समयों में। ऐसा है। और अभी एक प्रश्न किया था ब्रह्मचारी जी ने कि जैसे अभी 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले गए, अब फिर 6 महीने का समय और निकल गया, और उसके बाद फिर 6 महीने 8 समय के पीरियड में आखिरी जो 8 समय है वहाँ अगर 8 समय में जीव मोक्ष चले जाएं 608, तो बीच का अंतराल 1 वर्ष हो गया। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि काल के खंड नहीं है। क्या? काल के ऐसे हिस्से बने हुए नहीं रखे, वो तो इतना अंतराल बताया कि इस गुणस्थान का इतना अंतराल है। अब वो चाहे कहीं से भी आप चालू कर दो, जैसे मान लो आज 14वें गुणस्थान से कोई मोक्ष चले गए, तो अब नेक्स्ट जो भी 14वें गुणस्थान में जाएंगे उनको अधिक से अधिक 6 महीने का डिफरेंस होगा। इसलिए वो 1 वर्ष वाला अंतर घटित नहीं होता, क्योंकि काल के खंड नहीं है। ये 6 महीने 8 समय अलग खंड था, वो अलग खंड, ऐसा नहीं है। वो तो गुणस्थान दोबारा किसी को प्राप्त हो उसके बीच का फासला है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा इन गुणस्थानों में कोई अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि इन गुणस्थानों में वापस नहीं आना पड़ता जीव को। ये मोक्ष जाने वाले जीवों के गुणस्थान है, तो वापस लौट करके इन गुणस्थानों में आना नहीं पड़ता। सयोग केवली नाम, फिर सयोग केवली भगवान, सयोग केवली गुणस्थान का नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम, नाना जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं है, क्योंकि 8,98,502 हमेशा रहते हैं सयोग केवली। और एक जीव की अपेक्षा अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि अंतर बनाने के लिए क्या करोगे, उस गुणस्थान को छोड़ो, फिर वापस किसी और जगह से जाकर उस गुणस्थान में लौटो, तब अंतर बनेगा। नहीं हुआ। वो तो जो कर्म भूमियाँ हैं 170 कर्म भूमियाँ हैं, तो 170 में से कुछ कर्म भूमियाँ खाली रहेंगी, बाकी वो जो संख्या रहेगी वो तो कुल 13वें गुणस्थान वर्तियों की संख्या है, तो वहाँ पर अधिक हो जाएंगे थोड़े। विशेषण अब मार्गणाओं में वर्णन है, तो गत्यनुवादेन गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गतो नरक गति में नारकाणाम सप्तसु पृथ्वीषु 7 पृथ्वियों में जो नारक जीव हैं उनके मिथ्या दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम, पहले और चौथे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतराल नहीं पड़ता। माने 7 पृथ्वियों में पहले चौथे गुणस्थान वाले जीव हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल हो सकता है। उत्कर्षेण अधिक से अधिक, अब अलग अलग पृथ्वियों का हिसाब बता रहे हैं, 1 3 7 10 सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत सागरोपमाणि देशोनानी। वो देशोनानी का मतलब क्या है, अंतराल निकालने के लिए उतने अंतर मुहूर्त का समय
उसमें से घटाना पड़ेगा, तब बन जाएगा। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टियोर, सासाधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाले गुणस्थानों का नाना जीवापेक्षा जगन्य नहीं का समय, नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय अंतराल है। उत्कर्षेण पल्योपम असंख्य भाग, अधिक से अधिक पल्योपम का असंख्यातवा भाग अंतराल है। पूरे संसार में यह भाव हो जाता है ना इन गुणस्थानों का, उतना ही है। एक जीवम प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य ने कम से कम पल्योपम असंख्य भाग है। अंतर मुहूर्तश्च, दूसरे गुणस्थान का अंतराल पल्योपम का असंख्यातवा भाग, तीसरे का अंतर मुहूर्त है। उत्कर्षेण अधिक से अधिक एकत्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि देशोनानि, वही जितनी आयु है उसमें से कुछ अंतर मुहूर्त का कम समय कम कर लिया और उसका अंतराल निकाल दिया। तिर्यगतौ तिरश्याम मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम, तिरंज गति में तिरंचों का मिथ्या दृष्टि गुणस्थान नाना जीवों की अपेक्षा कभी अंतराल को प्राप्त नहीं होता। एक जीवन प्रति कम से कम एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त काल बनता है। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि देशोनानि, अधिक से अधिक 3 पल्योपम कुछ कम लगता है। सासाधन सम्यक दृष्टियादि नाम चतुर्नाम सामान्योक्तम अंतरम, दूसरे से आगे के 4 जो गुणस्थान है तिरंचों में, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 4 गुणस्थान, इनका जो सामान्य में बतलाया हुआ अंतर है उतना ही अंतर है। तिर्यगतो तिरश्याम, तिरंचों की बात हो गई थी कि पहले गुणस्थान का अंतराल नहीं है तिरंच गति में, लेकिन एक जीव की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त का अंतराल बन सकता है। सम्यक दर्शन हो जाए, वापस छूट जाए, मिथ्यात्व में आ गए। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि देशोनानि, अधिक से अधिक 3 पल्य कुछ कम बन सकता है मिथ्यात्व का अंतराल। कैसे बनेगा? दो नंबर टिप्पण में दिया हुआ, जो 3 पल्ले की आयु के साथ कुक्कुट और मरकट आदि पर्यायों में 2 माह रहा और वहां से निकलकर मुहूर्त पृथक्त्व के भीतर वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, फिर अंत में मिथ्यात्व में जाकर और सम्यक को प्राप्त होकर मर कर देव हुआ। बहुत सुंदर निकाला। उसके मुहूर्त पृथक्त्व और 2 माह कम 3 पल्य मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। ठीक बात है। भोगभूमि में कोई तिरंच उत्पन्न हुआ है तो उसको कुक्कुट और मरकट, कुक्कुट का मतलब मुर्गा है और मरकट यानी बंदर है, इन पर्यायों में उत्पन्न होने के बाद 2 महीने तक के वो सही उसका निर्माण हो जाएगा, माने 2 महीने में वो तैयार हो जाएगा और वहां से निकलकर मुहूर्त पृथक्त्व के भीतर वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। यानी 2 माह में जब वो थोड़ा विकसित हो जाता है उसके बाद मुहूर्त पृथक्त्व में यानी 3 से 9 मुहूर्त के अंदर उसको वेदक सम्यक प्राप्त हो जाए। वेदक यानी क्षायोपशमिक सम्यक। फिर अंत में मिथ्यात्व में जाकर अब वो क्षायोपशमिक सम्यक बहुत लंबा चल जाता है, इसलिए औपशमिक सम्यक की बात नहीं की है यहाँ पर, क्योंकि मिथ्यात्व से दोबारा मिथ्यात्व जाने में बीच में कितना फासला चाहिए, तो वो फासला औपशमिक सम्यक के साथ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अंतर्मुहूर्त में वापस आ जाएगा वो नीचे। तो अब तो कोई दूसरा सम्यक चाहिए जो अधिक समय तक स्थिर रहे, तो वो वेदक सम्यक थे। और फिर अंत में मिथ्यात्व में जाकर और सम्यक को प्राप्त होकर फिर आखिरी में जब मरण का समय आ जाता है तो फिर वो मिथ्या दृष्टि बन गया वेदक से, और वेदक से मिथ्या दृष्टि बनकर फिर वापस सम्यक दृष्टि बन गया और मर करके देव पर्याय में उत्पन्न हो गया। उसके मुहूर्त पृथक्त्व और 2 माह कम 3 पल्य मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। लेकिन इसमें बात यह है, एक शंका यहाँ ये उठती है कि अंत में क्यों सम्यक दृष्टि बनाने की आवश्यकता क्या है? अंतर अपने को मिथ्यात्व का निकालना है, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में उसको मिथ्या दृष्टि अवस्था में देव पर्याय की प्राप्ति हो सकती है।
इसका कारण ये हो सकता है कि भोगभूमिया जीव अपने आखिरी समय में, आखिरी के जो 9 महीने का समय होता है, उस समय वो आयु बंध के योग्य होता है। तो अब अगर सम्यक्त के साथ उसको आयु का बंध हो जाए तो फिर सौधर्म ईशान कल्प की आयु का बंध होगा, और फिर वो मिथ्यात्व में अगर आ गया तो मिथ्यात्व के साथ सौधर्म ईशान में जा नहीं सकता, इसलिए वापस सम्यक दृष्टि बनेगा और फिर जाएगा। आ गया समझ में? इसलिए उसको अंत में वापस सम्यक दृष्टि, एक मतलब अंतर मुहूर्त में भी कई भेद होते हैं, तो वो आखिरी में जब अंतर मुहूर्त आयु शेष बची है तो मिथ्यात्व गुण स्थान में आकर फिर वापस सम्यक दृष्टि बनकर फिर वहाँ सौधर्म ईशान कल्प में आएगा। बद्धायुष हो जाने के कारण सम्यक के साथ आयु बंध गई ऊपर की, अब मरेगा मिथ्यात्व में तो फिर ज्योतिष और व्यंतर और भवनवासी में जाना पड़ेगा। भोग भूमियों के लिए नियम है कि मिथ्यात्व के साथ मरने वाला पहले और दूसरे स्वर्ग में नहीं जा सकता, भोग भूमि से यहाँ से जा सकता है, यहाँ से ग्रहवेग भी जा सकता है मिथ्यात्व के साथ, लेकिन वो बाकी जो योग्यता है वो तो अपेक्षित रहेगी। लेकिन भोग भूमि से ये नियम है कि सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होने के लिए सम्यक दृष्टि ही होगा। मिथ्या दृष्टि जीव भोग भूमि से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव ही बन सकता है। देवगति तो नियम से वहां से प्राप्त होती है, इतना है। मिथ्यात्व का अंतर निकाला है, लेकिन वो जो आगे जो सम्यक प्राप्त कराया उसके बारे में मन में प्रश्न उठा था कि क्या आवश्यकता थी। मिथ्यात्व के साथ आयु पूर्ण करके चले जाता तो फिर वो जो सम्यक का जो अंतराल था ना, नहीं अंतर तो बन गया था, नहीं वो तो शुरू में कर लिया था ना, शुरू में ही वो 2 महीने के बाद में उसने मुहूर्त पृथक में सम्यक प्राप्त कर लिया था, तो मिथ्यात्व से सम्यक में आ गया था। और फिर अब आखिरी में आयु पूर्ण होने जा रही है, तो पूर्ण होने के पहले वो मिथ्यात्व में आ गया और फिर वापस सम्यक में क्यों रखा उसको, ये शंका थी। तो वापस सम्यक में रखने का कारण ये था कि जहाँ की आयु बांधी है वहाँ जाने के लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, ये उसका समाधान था। समाधान मिलने पर थोड़ी तृप्ति सी होती है, संतुष्टि सी कुछ। जब केवल ज्ञान होगा तब क्या आनंद आएगा, सोचने की बात। अब इसके आगे क्या है? सासदन सम्यक दृष्टि आदि नाम, दूसरे गुणस्थान आदि का जो अंतराल है, चतुर नाम, क्योंकि 4 ही गुणस्थान, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, ऐसे 4 ही गुणस्थान होते हैं तिर्यंच गति में। तो उनका अंतर तिर्यंच गति में सामान्य उक्तम अंतरम, जितना सामान्य से बतलाया था उतना ही है। अब मनुष्य गति में मनुष्याणाम मिथ्या दृष्टेस्तिर्यग्वत्, मनुष्यों का जो मिथ्यात्व गुणस्थान संबंधी अंतर है वो तिर्यंचों के ही समान है। यानी नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर मुहूर्त है, अधिक से अधिक 3 पल्ले से कुछ कम। लेकिन इसमें भंग थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, वैसे बन जाएगा। भोग भूमि में 10 माह लिया, 10 माह 19 दिन। नीचे टिप्पण देखो आप, मनुष्य गति में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर 10 माह 19 दिन और 2 मुहूर्त अंतर मुहूर्त कम 3 पल्ले हैं। 2 अंतर मुहूर्त कौन से? एक मिथ्यात्व में आने का और फिर एक सम्यक्त्व में रहने का, जाने का, ऐसे 2 अंतर मुहूर्त आखिरी के। और ये शुरू में क्या होगा कि मनुष्य पर्याय में 10 महीने और 19 दिन की जब उसकी उम्र होगी तब वो सम्यक दृष्टि बन पाएगा। और तिर्यंचों में कितने समय बना था? 2 महीने और फिर 3 से 9 मुहूर्त के बीच के समय में वो सम्यक दृष्टि बन गया था। तो इतना फर्क पड़ेगा इनमें। बाकी पूरी विधि वही है, वेदक सम्यक ही प्राप्त होगा, अंत में छूटेगा, फिर वापस सम्यक दृष्टि बनेगा और फिर देव पर्याय में चला जाएगा। तिर्यग्वत् सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत, सामान्य जैसा ही अंतर है। एक जीवम प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य न कम से कम पल्लव आसंख्य भागोंतर मुहूर्तश्च,
दूसरे गुणस्थान का अंतराल पल्योपम का असंख्यातवा भाग। क्यों? तो ऐसा कई बार बतलाया था कि सासादन गुणस्थान में आने के लिए प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करना पड़ता है, और प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करने के लिए एक बार प्राप्त करके जिसने छोड़ा है उसको कम से कम पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल बीच में बिताना पड़ता है, उसको उद्वेलना काल बोलते हैं, और तब वो दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यक्त के योग्य होता है। अभी प्रथमोपशम हो जाए और छूट जाए तो अभी फिर दोबारा अगर सम्यक दर्शन हुआ तो प्रथमोपशम नहीं हो सकता। कौन सा होगा? क्षयोपशमिक। और प्रथमोपशम अगर दोबारा प्राप्त करना हो उसको, तो उसको इतने काल तक के मिथ्यात्व में रहना पड़ेगा, तब दोबारा प्रथमोपशम प्राप्त हो सकता है। तो उतने काल में होता क्या होगा? तो कुछ जो कर्म प्रकृतियां हैं उनकी उद्वेलना होती है। अब कुछ वो एक इंद्रियों में अलग बताई है उसकी अवधि, और पंचेंद्रियों में अलग बताई है, तो उतने समय में उद्वेलना करके फिर दोबारा प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो ये नियम नहीं, लेकिन कम से कम इतने समय में हो सकता है, और वहां जाने के बाद फिर गिरा तो दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। यानी प्रथमोपशम से गिरने पर ही दूसरा गुणस्थान होगा, ऐसा इसका तात्पर्य। तो प्रथमोपशम के लिए इतना समय लग रहा है तो दूसरा गुणस्थान के लिए भी उतना ही समय लगेगा। अंतर मुहूर्त, और तीसरे गुणस्थान का जो अंतराल है कम से कम अंतर मुहूर्त है। किसी मनुष्य ने तीसरा गुणस्थान प्राप्त किया, फिर चौथे में या पहले में चला गया और फिर वापस तीसरे में आ गया, तो अंतर मुहूर्त काल बनेगा। लेकिन ऐसे दोनों विकल्प नहीं बनेंगे, चौथे और पहले वाले। जो सबसे छोटा है वही विकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि जगन्य अंतर निकाल रहे हैं इसलिए। टिप्पण में दिया है क्या? नहीं दिया। उस अंतर मुहूर्त का खुलासा उसमें और पहले दिया क्या सामान्य में? उसमें भी नहीं दिया। ये सब टिप्पण जो बनी है ये सब धवलास के आधार पर बनाई गई। उत्कर्षेण अधिक से अधिक कितना अंतराल? त्रीणि पल्योपमानि पूर्व कोटि पृथक्त्वैरभ्यधिकानि। 3 पल्य और उसमें कुछ और जोड़ दो, पूर्व कोटि पृथक्त्व, यानी इतना अंतराल इन गुणस्थानों का, सासादन और सम्यक मिथ्यादृश्यों का मनुष्य गति में बन जाता है। कैसे बनता है उसका खुलासा नीचे है।